स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम लोग पिछली वीडियो में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल चुके थे, जिसके लिए फार्मूला आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे पी बिंदु पर। इसके लिए सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव का फिगर ड्रा करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो आवेश समान दूरी पर अल्प दूरी पर रखा होता है। दो आवेश होता है जो समान होता है, परंतु चिन्ह में क्या होता है? विपरीत होता है। चिन्ह में विपरीत होता है, परिमाण में समान होता है, अल्प दूरी पर रखा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जिसके कारण हमको पी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ सेंटर पॉइंट पर हम मान लेते हैं, सेंटर पॉइंट को ओ मान लेते हैं, और इस दूरी को हम लोग क्या माने थे? वैद्युत द्विध्रुव में इन दोनों दूरियों को 2, इस पूरी दूरी को 2a मानते हैं। तो आधा आधा कर देंगे तो ये इतनी दूरी a हो जाएगी और ये इतनी दूरी a हो जाती है। अब यहाँ सेंटर पॉइंट से जो P बिंदु की दूरी है वह कितनी है? r होती है। कितनी है? ये r है। अब यहाँ इस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे। जिस तरह से इसको बनाए हैं, क्या क्या लिया गया है, उसको अपने से लिख लेंगे। अब देखेंगे प्लस क्यू के कारण, पिछली वीडियो में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जिस तरह से ज्ञात किए थे वही फार्मूला इसमें लगाना है। प्लस क्यू के पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव। प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव क्या होगा? तो उसमें जो बिंदु पी बिंदु पर विभव ज्ञात किए थे आवेश के कारण, वह क्या ज्ञात हुआ था? विभव इज इक्वल टू वी। क्यू के कारण हम ज्ञात कर रहे हैं तो प्लस क्यू के कारण लिखेंगे के क्यू, जिस पर होता है के क्यू, यानी किसके कारण हो रहा है? के क्यू के कारण। तो ये क्यू लिख देंगे अपॉन इसके दूरी लेते हैं। तो ये दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, परंतु हमको क्यू के कारण ले रहे हैं पी बिंदु पर, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? ये इतनी दूरी r है, ये इतनी दूरी r है, ये a है, तो r प्लस a हो जाएगी। पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस a। तो यहाँ क्या लिखेंगे? r प्लस a हो जाएगी दूरी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर देखेंगे विभव, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव। अब माइनस क्यू के कारण, तो यहाँ v माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू के कारण हो रहा है, तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस के क्यू अपॉन में दूरी। अब यहाँ से दूरी मापनी है हमको, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कुल दूरी r है, ये इतनी दूरी a है, तो r में से पूरे में से इतनी दूरी को घटा देंगे, इसकी दूरी पता चल जाएगी। यानी कि ये कुल दूरी r है, तो r में से a घटा देंगे तो माइनस क्यू से p तक की दूरी पता चलती है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? r माइनस a। क्या लिख सकते हैं? r माइनस का a। ये हो जाता है समीकरण 2। अब यह वैद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि होने के नाते ये दोनों बीजगणितीय योग हो जाएगा। तो इसका योग करते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ना है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं VP। P बिंदु पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। VP इज इक्वल टू हो जाएगा V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू आवेश के कारण। तो VP वैद्युत विभव P बिंदु पर यहाँ निकल के आएगा, ये कितना है? के क्यू अपॉन में R प्लस का A। अब ये देखेंगे ये किस में है? माइनस में है, ये प्लस में है तो माइनस हो जाना है। माइनस हो जाएगा के क्यू अपॉन में R माइनस का A, इतना हो जाएगा।
अब हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं वी पी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखेंगे के क्यू कॉमन हो रहा है तो इस दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, के क्यू बाहर निकाल सकते हैं, के क्यू को कॉमन ले लिए। अब बचा क्या है, अंदर बचा है 1/r प्लस ए माइनस के क्यू बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा है 1/r माइनस ए, 1/r माइनस का ए, इतना बचा है। अब देखिए वी पी बिंदु पर के क्यू, अब इसमें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ हर बराबर करने के लिए इससे इसमें ऊपर नीचे गुणा करते हैं और इसमें इससे ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो एलसीएम जो है क्या आ जाएगा r प्लस ए r माइनस ए, इस तरह से दोनों को लिखेंगे। अब इससे ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं तो r माइनस ए हो जाता है, ये माइनस पहले से है। अब कोष्ठक में इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर माइनस है तो यहाँ लिखेंगे r प्लस का ए, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे वी पी बिंदु पर के क्यू r माइनस का ए, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का r, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए अपॉन में। ये देखिए वर्गांतर का सूत्र बन रहा है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बन जाता है r प्लस ए कोष्ठक में रहे r माइनस ए कोष्ठक में रहे तो ये फार्मूला बन जाता है r स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इस फार्मूले से, इसको कहते हैं वर्गांतर का फार्मूला, इस फार्मूले से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे r स्क्वायर a माइनस का a स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है तो r से r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है। अब दोनों देखेंगे ए बच रहा है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा के क्यू, माइनस को बाहर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2a अपॉन में r स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि q और 2a यानी एक आवेश और इनकी दूरी, एक आवेश हो और इनके बीच की दूरी हो तो इसे क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे किससे डिनोट करते हैं P से, क्या कह सकते हैं इसको P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन दोनों को लिख देंगे क्या P, के पी माइनस में अपॉन में r स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो r है वह बहुत बड़ा है किससे, a से, किससे बहुत बड़ा है a से r बहुत बड़ा है तो हम लिख सकते हैं इसको कि r बड़ा है a से, इसलिए हम a को नगण्य मान सकते हैं। तो a को नगण्य मानने पर, a को यहाँ नगण्य मान लेंगे तो a क्या हो जाएगा यहाँ से हट जाता है तो वी पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। ए को नगण्य मान लेते हैं तो ए हट जाता है जिसके कारण हमको अब क्या मिला है पी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव, और ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है माइनस के पी अपॉन में आर स्क्वायर। पी बिंदु पर वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण यह प्राप्त होता है। ये माइनस में क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हम पी बिंदु पर ज्ञात कर रहे थे जो आवेश इसके नज़दीक होता है उसी के रूप में आंसर मिलता है। यदि प्लस इधर होता माइनस इधर होता तो इसका प्रभाव अधिक होता, प्रभाव अधिक होने के कारण वही चिन्ह आता है। तो माइनस क्यों है, तो माइनस क्यों का प्रभाव अधिक है पी बिंदु पर, इसलिए आंसर किस में आएगा
माइनस में आएगा। यदि यहाँ प्लस होता तो प्लस का इस प्लस का प्रभाव अधिक होता पी बिंदु पर, तो ये फार्मूला किस में निकल के आता, प्लस में निकल के आता। एक बार प्लस वाला करके देख लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, निरक्ष पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।